हेलो एवरीवन, मैं हूं आर के चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल अर्बल। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमारे पाइल कैप का जो भी फुटिंग होता है वो 3 ग्रुप का जो पाइल होता है उसमें कैसे हम कंक्रीट का कैलकुलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा 3 कैप का पाइल है। ठीक है, ये पाइल का ग्रुप है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कैप, पाइल कैप। तो पाइल कैप में क्या कैलकुलेशन करके कैसे हमने निकालना होता है कंक्रीट का क्वांटिटी, वो मैं आपको आज बताऊंगा। एज पर कैलकुलेशन किसमें कितना कंक्रीट जाएगा, कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना हमारा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जाना है। ठीक है, रेशियो के हिसाब से जो हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट यूज हो रहा है उसके हिसाब से हमारा कितना कैलकुलेशन आता है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा, तो वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए आते हैं सीधा कैलकुलेशन पे। ठीक है, ये हमारा 3 ग्रुप का पाइल हो गया, ये पाइल हो गया और इसके अंदर से चारों तरफ से जो दिख रहा है वो पाइल कैप हो गया, जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। इसका जो हमारा लेंथ हो गया ओवरऑल टोटल 1800 mm है और ये जो हमारा विड्थ है वो भी 1800 mm है और इसका जो थिकनेस है, मुझे जितना ढालना है इसमें डेप्थ, वो हमारा है 600 mm। ठीक है, अब मुझे ये पाइल कैप का वॉल्यूम निकालना है कि मतलब इसमें कितना कंक्रीट लगना है, कितने बैग सीमेंट आएगा, कितना CFT सैंड आएगा और कितना CFT स्टोन चिप लगेगा। तो चलिए चलते हैं। अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का निकालना है, ग्रुप का, ट्रेपेजोइडल का। ठीक है, तो हमने इसे क्या करना होता है, मैं इसका हुल एरिया का पहले वो ले लेता हूँ। ठीक है, ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है इसका वो वॉल्यूम निकालने का कंक्रीट का। तो हमने जब सारा इसको पहले स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर का पूरा ले लिया, उसके बाद मैंने इस ट्रेंगल को माइनस कर दिया और इस ट्रेंगल को माइनस कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब सपोज मैंने यहाँ से इसका स्क्वायर का पहले पूरा एरिया निकाल दिया है, कितना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस एरिया को माइनस कर दिया और इस एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारा जितना एरिया बचा इसमें से अगर ये दोनों को माइनस कर दिए ओवरऑल में से, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया यही बचा ना। तो ये सबसे आसान तरीका, बाकी और पेंजी टाइप से हो जाता है इसका कोई थी ये सॉल्यूशन, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो मुझे आपको सिर्फ समझाना है कि कैसे निकालना है। तो मैंने इसका तीनों चीज़ का नंबरिंग कर दिया, ये हमारा स्क्वायर का X नंबरिंग कर दिया और ट्रेंगल का Y और Z से नंबरिंग कर दिया, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ पाइल कैप हम X का निकाल रहे हैं, मतलब कि इसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर वाला का निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं इसका जो हमारा एरिया होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। ठीक है, तो हमने लेंथ क्या रखा था, 1800 mm था पाइल कैप का, 1800 mm रख दिया। विड्थ जो था इसका 1800 mm था, हमने 1800 mm रख दिया। अब बात करते हैं इसका हाइट की, तो 600 mm जो था हमारा वो इसका थिकनेस था, जो जितना में हमको कंक्रीट फील करना था। तो ये सब को हमने 1800 mm इंटू 1800 mm इंटू 600 mm, तो ये तीनों डायमेंशन को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1.81 इंटू 1.81 इंटू 0.61, ये आ गया हमारा निकल कर टोटल 1.9971 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइल कैप वाई की तरफ, जो ट्रिंगल है हमारा जिसको हमको माइनस करना था इसके तरफ, इसको पहले हम निकालते हैं। तो इसका क्या होना है, जैसे कि ये इसका हो गया लेंथ 1200 mm और ये विड्थ इसका हो गया 600 mm। वो कैसे हुआ मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए। हमारा जो ओवरऑल लेंथ जो है हमारा 1800 mm है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 600 mm है, तो 1800 में से 600 mm माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना बचा, 1200 mm, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1200 mm। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, ये जो हमारा साफ दिया हुआ 600 mm। अब वैसे भी हम देखना था कि अगर जब हमारा ये पूरा पार्ट 1800 mm है तो 600 mm ये दिया गया, तो 600 mm इधर बचा और 600 mm इधर बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 600 mm, हमने बेस को दे दिया। ठीक है, तो अब चलिए हम ट्रेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एरिया इंटू हाइट इसका होता है। ठीक है, जिसका एरिया हो गया हाफ 1/2 इंटू बी इंटू एच, मतलब विड्थ इंटू हाइट इंटू थिकनेस, कि कितना मुझे इसमें कॉन्क्रीट करना था। ठीक है, जिसने हमने सारा रख दिया। बेस इसका हमने ले लिया 0.61 मतलब 600 mm और इसका जो हाइट था हमने रख लिया 1200 mm मतलब 1.20। ठीक है, मीटर में, और थिकनेस जो था हमारा 600 mm था, जो को हम मीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट रख दिए 0.61। इसका जो वॉल्यूम हमारा आया 0.216 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब जब हमारा इसका आ गया वॉल्यूम,
इसका भी वॉल्यूम सेम आएगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा एरिया में से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। जब हमने पूरा ये एरिया को स्क्वायर कर लिया और पूरा का निकाल लिया, उसके बाद इसको माइनस कर दिया हमने और फिर इसको माइनस कर दिया, तो फिर हमारा ये एरिया पूरा आ गया। तो देखिए ये हमने किया, ये जब स्क्वायर का हमारा ये निकला, उसके बाद हमने इस एरिया को माइनस कर दिया 0.216 और 0.216, इसको माइनस कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ये आ गया। तो कितना कंक्रीट आया हमारा, दोनों को माइनस करने के बाद 1.9971 में से 1.5651 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब चलिए इसमें हम चलते हैं कि कितना हम इसमें हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। तो हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है इस पाइल कैप में, ठीक है, जिसका रेशियो हमारा होता है 1:3 मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, सेकेंड 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट्स ऑफ स्टोन चिप। हमको सीमेंट को पहले निकालना है, ये हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम मुझे सीमेंट निकालना है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सीमेंट रख लेना है, उसके बाद सम ऑफ टोटल, मतलब सम ऑफ टोटल करेंगे हम तीनों का रेशियो का, तो 5.5 आएगा, ठीक है। अब 1.54 जो होता है ड्राई फैक्टर होता है, जैसे कि हमने वेट से ड्राई में चेंज कन्वर्ट करना होता है, तो हमको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको निकालना था कितना क्यूबिक मीटर का, 1.56 क्यूबिक मीटर का, क्योंकि हमारा पाइल कैप में इतना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आया था। उसके बाद 1 क्यूबिक मीटर में जो होता है हमारा 28.8 बैग सीमेंट आता है, तो इसको हमने रख देना है। टोटल अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 12.57, मतलब कि आधा बैग सीमेंट तो मार्केट में मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए इसको और राउंड अप करके 13 बैग हमने मान लिया, ठीक है। ये 13 बैग सीमेंट आ गया। अब सैंड की बात करते हैं, सेम चीज़ अप्लाई करना है। सैंड निकालना है तो 1.5 पार्ट हमारा सैंड जा रहा था, तो 1.5 को ऊपर कर देना है और टोटल सम कर लेना है नीचे, ठीक है। ड्राई फैक्टर वेट से ड्राई को हमने ये कन्वर्ट कर लेना 1.54 से। वॉल्यूम हमारा था 1.56 और इसका जो डेंसिटी होता है वेरी करता है 1400 से 1500 के बीच सैंड का, ठीक है, डेंसिटी। तो हमने ये 1400 ले लिया, सारा को हमने कैलकुलेशन किया तो 917 केजी हमारा सैंड आया। तो अब केजी में सैंड तो आप खरीद नहीं पाएंगे और केजी में हमारे यहाँ एक्चुअल में मिलता नहीं है बिहार में, और आगे का तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ CFT में माल आता है, तो अगर केजी को हमें CFT में कन्वर्ट करना है तो 35.37 से हमने डिवाइड कर देना होता है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 25 CFT हमारा सैंड आ गया, ठीक है। अब हम स्टोन चिप की बात करते हैं, तो हमारा M20 ग्रेड के हिसाब से स्टोन चिप हमारा 3 पार्ट जाना था, तो 3 को ऊपर हमने ले लिया और सम ऑफ टोटल का नीचे ले लिया। वही सेम चीज़ है, 1.5 से हमको ये वेट से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसका वॉल्यूम था जितना हमारा पाइल कैप में आया था और इसका डेंसिटी 1500 हमने रखा है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आ गया कैलकुलेशन करने के बाद 1965 kg। इसको CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.37 से हमने डिवाइड कर देना है और 55 CFT आपका ये स्टोन चिप आ गया। तो ठीक है, तो उस पाइल कैप को ढालने के लिए जिसका लेंथ आपका 1800 mm है और विड्थ भी 1800 mm है और ये 3 ग्रुप का पाइल है जिसका थिकनेस 600 mm है, ठीक है। 600 mm में ढलाई करना है, अंदर की ओर कंक्रीट करना है। तो उसमें डालने के लिए आपका सीमेंट, सैंड और आपका 13 बैग सीमेंट जाना है, ठीक है। 25 CFT आपका बालू जाएगा और 55 CFT जो है वो आपका स्टोन चिप जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो में थोड़ी सी कुछ सीखने के लिए मिली होगी तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।